ऑनलाइन ट्रांसफर होना चाहिए। 11 जनवरी 2020 को उन्होंने निदेशालय पर धरना दिया, उस पर हम गए, हम वहाँ बोले, हमने कहा कि हम जिस प्रबंध तंत्र के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जब हम एनओसी की बात करते हैं, अपने माता पिता या बच्चे या अपनी पत्नी या पति के पास पहुंचने की बात करते हैं, तो वो प्रबंधक ऐसे समझते हैं जैसे हमने 1857 की क्रांति छिड़ दी, ऐसा हमारे साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो वो पूरा वीडियो हमारे पूरे उसमें वायरल हुआ 11 जनवरी 2020 का। फिर उसका हमारा शासनादेश आया, पूरा बाकायदा बिंदुवार उसमें अंक दिए गए, जैसा कि हमारे उत्तराखंड में पहले से चल रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया बनी है। 2020 में पहली बार ऑनलाइन ट्रांसफर निकला, लोगों ने उसमें आवेदन किया। राकेश प्रजापति जी, डॉक्टर राकेश प्रजापति बिसौली है अपने यहाँ उसके पास में, वो कोर्ट चले गए, वो मामला कोर्ट में चला गया। वो मामला आके और ऑफलाइन की कुछ पत्रावली आके हमने उनको समझाया कि 2023 में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्थानांतरण हुए। 2024 में केवल और केवल ऑफलाइन स्थानांतरण हुआ। उसके बाद कोई भी इस प्रकार का शासनादेश नहीं आया कि ऑफलाइन स्थानांतरण नहीं होगा। उसी आस में, उसी प्रक्रिया में हमने 2025 के वर्ष से 2024 से ही अपने प्रबंध तंत्र से अनुनय विनय करके अपनी पारिवारिक, शारीरिक, जैसे गुलशन भाई बैठे, स्थिति परिस्थिति को समझाते हुए उन्होंने हमें अपने यहाँ से अनुमति दी जाने की। जहाँ हम जा रहे हैं उन्होंने दी और जहाँ कार्यरत है उन्होंने दी। सारी अनुमति लेने के बाद में न्यायाधीश महोदय, संयुक्त निर्देशक महोदय से अग्रसारित करा के सारी पत्रावलियां जनवरी से ही हमने अपने निदेशालय में जमा कर दी। ये बातें हमने हमारी उनसे हुई, उन्होंने अपनी कॉल को दूसरी जगह पर डाइवर्ट दूसरे मिला दिया उसने। अब पता नहीं वो किन को सुनाना चाहते थे। ये सभी बातें जब हमने उन्हें बताई, जब हम जनवरी 2025 से हमारी पत्रावलियां निदेशालय पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर रहा है, हमें रिसीविंग दे रहा है, लगातार हम उसी क्रम में अपनी पत्रावलियां जमा करते चले। 7 जून 2025 को तुगलकी फरमान ये आया, और वो किस दिन? जिस दिन छुट्टी थी, एक दिन बाद 6 तारीख को 6 जून तक जमा पत्रावलियों का ही निस्तारण ऑफलाइन होगा। बाकी 10 जून से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपने जो पोर्टल खोला, उस पोर्टल पर आपने उस रिक्तियों को मंगवाया कि जिन पर हमें ऑनलाइन करना है। अब हमारा प्रबंध तंत्र और प्रिंसिपल इस वाले भ्रमजाल में फंस गए कि इसको ऑनलाइन को दें या नहीं दें। फिर उसमें उन्होंने लिखा, हमारी बात हुई हमारे प्रिंसिपल साहब से, मैंने कि रुक जाइए, अभी देना जगह को। मैंने ये बताओ इसमें टाइपिंग का ऑप्शन आ रहा है क्या? कि अभी तो नहीं आ रहा। मैं दूसरे दिन देखो आ रहा है कि हाँ आ रहा है, तो लिख दो एनओसी इशू। उसमें अपने जो आपकी खाली जगह है जहाँ आपका ट्रांसफर जाना है, चाहे वो ट्रांसफर लेके गया हो तो रिक्त हुई है, या आपका सेवानिवृत्ति हुई है तो रिक्त हुई है, या पहले से रिक्त चली जा रही है जिसका आपसे अध्यासन नहीं भेजा है तो रिक्त हुई है। आप उसमें लिख देना एनओसी इशू और डेट भी डाल देना, जिस डेट में आपने एनओसी दी है। अगले दिन ही उसमें एक दूसरा ऑप्शन आ गया कि जिस पद की एनओसी आपने दे रखी है उस पद को ऑनलाइन के लिए आप मत खोलो। उन्होंने बंद कर दिया। यहीं से हमारा रास्ता बन गया कि ऑफलाइन स्थानांतरण होंगे। उसके बाद में प्रक्रिया चलती रही। मैंने कहा महोदय 10 जून को हमारी प्रक्रिया ऑनलाइन उसकी चली आवेदन की, लेकिन सरकार ने हमें कोई स्पष्ट नहीं किया कि आपको ऑनलाइन भरना है कि नहीं भरना है। हम ऑनलाइन से भी गए, ऑफलाइन की पत्रावलियां हमारी निदेशालय में जमा हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने कि फिर आपने एक टाइम टेबल दिया, उस टाइम टेबल में 10 जून से लेकर 27 जून तक आवेदन करने से लेकर फाइल को अग्रसारित करने तक पूरा कार्यक्रम आपने घोषित किया। उस कार्यक्रम के तहत 27 जून को आपने ऑनलाइन का सूची जारी कर दी। हम इस आस में थे कि जब बिस्तर नंबर 7 हमारा जो है उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे स्थानांतरण के लिए केवल मंत्री महोदय का अनुमोदन मिलेगा, तो इस 20 दिन के अंतर हमारा अनुमोदन का लेटर भी आ जाएगा और उससे आराम से हमारा भी। जब 27 तारीख को 4 बजे ये लेटर जारी हुआ ऑनलाइन वाला, सब ऑफलाइन वाले शौक रह गए
और फिर कयास लगाने लगे, 2 दिन बाद आएगा, 6 तारीख को आ जाएगा, शनिवार को आ जाएगा, सोमवार को आ जाएगा, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि मंत्री महोदय हमारी अनुमोदन नहीं दे पाई, और आज हम यहाँ उस स्थिति में बैठे हैं सर कि 10 जुलाई, 11 जुलाई, 17 जुलाई और आपकी 24 जुलाई, 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक लिखित और मौखिक आश्वासन और शासनादेश का किसी का पालन नहीं हुआ, और रोते रोते ये स्थिति हुई कि आंखों के आंसू भी सूख गए, हमारी आंखें गई पत्थर। तब जाके हमें मंत्री महोदय के अपनी माता जी के पास जाके सहयोग देना पड़ा है। ये पूरा मामला उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल मैं पूरा मामला समझ चुका हूँ, बस आप चिंता मत करिए। ये बात हुई शाम।